मेरठ से शुरुआत करते हैं, जहां मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई है। 4 महिलाओं के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। भीड़, कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि एंट्री गेट पर अव्यवस्था की वजह से भगदड़ हुई है। तो एक और मामला पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से इस तरीके का सामने आया, जहां भगदड़ मच गई है। आपको बता दें कि कथा में भगदड़ मची है और कई महिलाएं इस भगदड़ में घायल हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा मेरठ में इस वक्त हो रही थी, जहां आपको बता दें कि भगदड़ मच गई। भीड़ में कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। एंट्री गेट पर अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मची हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद है। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ संवाददाता सरफराज मोहम्मद जुड़ गए हैं। सरफराज अहमद जुड़ गए हैं। सरफराज, जिस तरीके से एक बार फिर से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मचने का मामला सामने, इससे पहले हम कई जगह ऐसा देख चुके हैं कि इस तरीके की भगदड़ मच जाती है, महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए। क्या कुछ अपडेट अब तक इस खबर पर? देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा की ये जो कथा है, ये लगभग करीब 6 दिन से चल रही है और आज 28 का दिन था। आपको बता दें कि करीब 1 लाख की संख्या में यहाँ पर जो कथा को सुनने के लिए लोग पहुंच रहे थे। तो लगातार ये कथा जो सुनाई जा रही थी, लेकिन जो व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं लचर थी, जिसके कारण आज ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि आज जब एंट्री गेट पर कुछ महिलाएं और बच्चे, जो कि भीड़ थी पूरी, जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां पर बाउंसर थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया और एंट्री कराने का जिम्मा खुद बाउंसर ने उठाया। इसी बीच कुछ वहां पर अवस्था फैल गई और देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि इस भगदड़ में कई बच्चे और महिलाएं जो है दब गए और बुजुर्ग भी जो है घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी कैजुअलिटी होने की कोई अभी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी पुष्टि है, लेकिन सूचना मिलने के बाद मेरठ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और तमाम जो यहाँ पर कार्य राहत का वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो कथा का जो सुनाने का स्थल है, ये मेरठ के आउटर्स में है और यहाँ पर करीब 1 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पिछले 6 दिन से यहाँ पर ये कथा जो है सुनाई जा रही थी पंडित प्रदीप मिश्रा की। तो निश्चित तौर पर एक यहाँ पर लापरवाही का भी नतीजा है। जो व्यवस्था थी वो शायद यहाँ पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। जी सरफराज, ये भी समझ लें कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा यानी कि व्यवस्था महीनों पहले से की जाती है। केवल देश में नहीं, विदेशों में भी ये कथा करते हैं। तो चूक कहाँ हो गई व्यवस्था? क्योंकि पुलिस बल की भी तैनाती की गई होगी, व्यवस्था, कूपन भी पहले बांटे जाते हैं, पास भी पहले दिए जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक फिर से कैसे हो गई? देखिए, बिल्कुल पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा है वो काफी जो है चर्चाओं में रहती है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुट रही थी, तो आज मेन एंट्री जो गेट है, जो मेन एंट्री करने का गेट होता है, वहाँ पर कुछ बाउंसर्स थे, उन्होंने भीड़ को जो है रोकने का प्रयास किया। इस दौरान यही कारण था कि वहाँ पर भीड़ जो है थोड़ी सी बेकाबू हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी कथा में जो प्रशासन की कहीं न कहीं चूक भी जहाँ पर कही जा सकती है कि पूर्ण रूप से जो है तैयारी पूरी नहीं की गई थी। शायद यही वजह है कि जो ये हादसा जो हो गया यहाँ पर। जी, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज।